किस तरीके से अपना प्रोफाइल डेवलप करना है, इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, इस टाइम पे इन चीज़ों को सोचना, जस्ट टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स एट दिस टाइम in 2026 is too much important because in upcoming years these things are going to matter a lot. इससे पहले बहुत आसान था, लेकिन अब जैसे जैसे अब सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थिंग्स आर चेंजिंग rapidly, quickly. Okay. So I have 70 people, suddenly, 70 people out there. Thank you very much for joining this session. There are 7 more minutes to start this session. Thank you very much. And okay, जो लोग नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, I would thank you them and I should welcome them. Thank you very much. Welcome everybody for joining this session. Okay. Thank you, everybody. Thank you. Now 80 people out there. Okay, thank you very much. Good evening. Good evening. Okay, thank you. Okay, guys. So start करें, थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं चैट बॉक्स में, बिकॉज मैंने सब लोगों के माइक्स जो है ना, आई हैव म्यूटेड ऑल माइक्स. व्हाई? बिकॉज सडनली इफ आई विल बी गिविंग यू ना अपॉर्चुनिटी, यार अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, क्या करते हो, तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है, राइट? तो मैं ये करता हूं कि मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूं, आप लोगों ने उस सवाल का जवाब मुझे कहां पे देना है? चैट बॉक्स में. तो सबसे पहले मुझे बताएं, व्हाट इज योर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन? सब उससे पहले मुझे बताएं, कैन यू हियर माई वॉइस क्लियरली? यू कैन हियर माई वॉइस क्लियरली? प्लीज राइट देयर इन द चैट बॉक्स येस नो वट एवर. अगर तो आपको सुनाई नहीं दे रहा तो आपको समझ ही नहीं आएगी मैं क्या बोल रहा हूं. तो अगर आप येस लिख रहे हैं, इट मीन्स यू कैन हियर मी, राइट? So please, so I can see people there. Please, everybody should open up the video cams. I want to see beautiful faces out there. Mr. Vivo is there. Mr. Zoom user is there. अपने नाम भी चेंज कर लें. सारे मोबाइल्स बैठे हुए हैं. लिनोवो के नाम से भी मेरे भाई हैं. वन प्लस भी हैं. जिष्णु, ओके, दैट्स अ रियल नेम. मोहम्मद मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. आईफोन भी आ चुके हैं जी. आईफोन अपने नाम चेंज कर सकते हैं आप. 3 डॉटेड एरिया ऊपर आपके बॉक्स के ऊपर है, उसको क्लिक करके अपना नाम लिख सकते हैं. जब हम जूम यूज करते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट आपके मोबाइल का नाम उठा लेता है. इट डजेंट मैटर, अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं. मुझे आपको एड्रेस करने में आसानी रहेगी. थैंक यू वेरी मच. अगर मेरी आवाज सही आ रही है. नो, द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई वांट टू मेक इनटू दिस डिस्कशन, मैं इस पूरी की पूरी लाइव फ्री मास्टर क्लास स्टार्ट करने से पहले ये चाहता हूं कि मैं आपके बारे में जान लूं पूरा. आई शुड नो अबाउट माई ऑडियंस. सो अपनी इंजीनियरिंग लिखें. What engineering discipline you have? Civil engineering, electrical. I have one eye on this. Your okay. Anand is civil engineer. Umar, Usman is electrical. Okay, everybody should write. Michael is okay. Okay, it's so quick, huh? Isha, Sajid, civil engineering. Dushyant is civil engineer. Rahmat Ayaz is civil engineer, and so on. Everybody should write. Even you are not an engineer, right there, you are a software engineer, you are bcom person, you are any other person, please, because this is live free masterclass. Most जो मेरा एक एफर्ट होता है वो ये होता है कि यार हम अपने एक छोटे करियर से निकल के बड़े करियर में कैसे जा सकते हैं, ठीक है? सो दीज थिंग्स आर रियली यूजफुल, एप्लीकेबल, और एवरीथिंग इज देयर. मैं अभी इस सेशन के अंदर सारी बातें होंगी, ठीक है? अपना प्लीज लिखिएगा जरा, प्लीज. थैंक यू. Everybody should write there about their engineering discipline. Okay, thank you very much everybody. So right now Century is there. We got 104 people. So next question is very important. From which city you are right now connecting with me? अभी आप किस शहर में हैं? Okay, अभी आप किस शहर में हैं बैठे? Which city? So I can see people from Mumbai, Riyadh, Gujar Khan, Peshawar, Jubail, Mirpur, Riyadh, Qasim, Karachi, Gopalganj, Bihar, Mumbai, Jeddah, Dubai, Islamabad, Al Khor, Dammam, Riyadh, Dubai, Chennai, Lahore, Jubail, Saudi India, South India, Jakarta, Bannu. Okay, Yuda Satriya is from Jakarta, Bannu, Riyadh, Meerut, Karachi, Surat, okay, Jubail, Riyadh, okay, Ahmedabad, Abbottabad, Karachi, Hyderabad, India, Hong Kong. Okay, that's wonderful. Diverse regions, huh? Thank you very much for joining. And right now we have 110 people,
and next 3 to 4 minutes, I must say we would have 200 people, which is my average audience every live free masterclass, right? So thank you very much for joining this session. And माई थर्ड क्वेश्चन, बिकॉज आई मैंने पूछा ना कि मतलब यार कुछ डिस्कशन हो जाए। मुझे अभी इस सेशन को स्टार्ट करने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। मैं उन सब लोगों को वेलकम करता हूं जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। माई थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर जॉब रोल राइट नाउ? आप कौन सा काम कर रहे हैं? कोई साइट इंजीनियर होगा, कोई फील्ड इंजीनियर होगा, क्या कर रहे हैं आप फील्ड में? प्लीज एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन, इन दिस एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच। So, okay. There are very quick responses, very energetic audience there. So there are commercial engineer, student, HVAC student, transmission line, site engineer, site supervisor. Please let me know each and everything. Okay. Freshers हैं, data center site supervisor, TA planner, turnaround planner भी हैं जी. Site supervisor, site engineer, operational engineer. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, so there are 3 minutes to go. Abhi, within next 3 minutes, we are going to start this live free masterclass. जो लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, the people who are joining right now, I just want to update them. I welcome all people, and this is a discussion, a general discussion is going on in which I am asking general questions to know my audience. ठीक है? Thank you, Sahil, for joining. Thank you very much. 125 people out there. Thank you very much. Thank you. So, thank you, everybody. Okay. Thank you, everybody. Thank you very much. So, okay. And my next question, which will help me more to know about you people, how much experience you people got? आपका एक्सपीरियंस भी होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, right there in the chat box area. How much experience you got? Thank you very much. अच्छा, इस दौरान आप लोग बताते जाएं, मैं अपने बारे में बता देता हूं। माय नेम इज इंजीनियर वकास एंड आई गॉट माय फर्स्ट जॉब। आई विल बी शेयरिंग माय स्टोरी विद यू पीपल, राइट? एंड मैं एक बात बड़ी मज़े की करता हूं, जो मैं खुद से ही मैं करता हूं। मैं कहता हूं कि अच्छे इंजीनियर इंडिया पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, ठीक है? इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इवन यू कैन इंडोनेशिया, मलेशिया, पीपल आर फ्रॉम दोज कंट्रीज आर आल्सो ज्वाइनिंग, बट गुड मनी is from Middle East, from Europe, from other countries, right? These engineers can mobilize to those countries and earn 5 times or 10 times bigger than what they are earning right now. And it is not only कि वहां पे जाके जॉब मिल जाए, वहां पे एक अच्छा करियर is very important. So I think time is up, but very important question right now here. Last two questions are there. Meanwhile, आप में से कितने लोगों ने कभी कैरियर काउंसलिंग ली किसी से अभी तक? Anybody till now in your career ever get any kind of career counseling? Anybody? Please. Never, twice. Okay. Only one person is saying twice. Everybody is saying never, no, never, no, never, no, never, no, never. Okay. So the next question, yes, a few people are saying once, twice, and there are only, I can say 2% people are saying yes. 98%. I'm an engineer. I know very well my engineering family. वी नेवर एवर थिंक अबाउट, हमारी भाई लाइफ के अंदर काउंसलिंग, कैरियर गाइडलाइन का जो शब्द है ना, जो एक डिक्शनरी में, वो है ही नहीं. सो ओके, सो द नेक्स्ट थिंग आई विल जस्ट टेक, आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब करियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन विच इज वेरी रेलिवेंट टू दिस वन. आर यू सेटिस्फाइड? आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट? बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. Please don't share the things. Okay. 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 Are you satisfied? And my last question after this, I will be, my last question is there. Last question, is it your first time? Turn off your videos because after this, I will be sharing my slides. And is it your first time to join my live free masterclass? Second time, third time? Please write in the chat box area. Is it your first time, second? And meanwhile, you can turn off your videos, please. Turn off your videos because I'm going to start my slides. Okay.
turn off your videos. Okay, turn off your videos. Turn off your videos. I'm going to start sharing 160 people out there. जिस जिसका भी वीडियो ऑन है वो वीडियो ऑफ कर दे। होगा पता क्या, मैं स्लाइड शेयर करूंगा ना, तो उस स्लाइड्स के ऊपर आपकी वीडियो आएगी, तो यू कांट सी ऑल द डाटा। थैंक यू अब्दुल्ला खान। टर्न ऑफ योर वीडियोस। नो इट्स ओके, थैंक यू, मैंने भी कर दिया ना। इज इट योर फर्स्ट टाइम? थैंक यू। इज इट योर फर्स्ट टाइम प्लीज? Okay, guys, I'm all set to go. Please give me one final go ahead so that I can start this session, and we all set to go. Are you ready? Please, one time. Yes, no, please. Are you ready? Please. Thank you very much. Okay. So I'm going to share with you the slides. So here I am, and okay, I just share. Okay, please turn off your videos. Thank you very much. This is my request. And here we are. Recording in progress. Okay, guys, thank you very much for joining this session. This is Engineer Waqas Ahmed, and I really appreciate your effort to join this live free masterclass. As per UAE, it's 8 p.m. and it's 1st of March. And this is Engineer Waqas who's going to guide you people through this career guide. And I need only your 45 minutes. Turn off your mobiles, okay? Put them on silence, because the thing I'm going to guide you is totally depending on your career goals. And write down your pains. आपका क्या पेन हो सकता है? मैं आपके मसल पेन की बात नहीं कर रहा, मैं आपके पेन की बात कर रहा हूं। ईदर यू आर स्टक इन लो सैलरी, व्हाट इज योर पेन? Low salary, write in the chat box area, what is your pain? Write in the chat box area, what is your pain? No career growth, no direction, what is your pain? Write in the chat box area. I want it make very interactive. At this time, what is your pain? Write in the chat box area. Okay, so I need only 45 minutes, right? And by the end of today's this 45 minutes, this is a blessing that I'm connecting with you people, and I'm going to transfer you the complete roadmap and strategy you can utilize. हमारे पास एनर्जी भी होती है, एफर्ट भी होती है, बट इफ देर इज नो डायरेक्शन, दैट इज यूजलेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक आवर energy and efforts useful. So let's start. Learn from my story. My name is Engineer Waqas Ahmed, and I was graduated in 2010, approximately 16 years ago. And I got a story for you people. When I was graduated, जब मैं घर वापस आया, I was too much excited, too much energetic. I'm an engineer now. I will get job, and 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 7 months, and I remained jobless. It made me emotionally damaged. My family, friends, दोस्त यार, everybody was used to ask me, भाई तेरी जॉब कब होगी? Everybody is getting job. So it happens with 90% of engineers nowadays. I did not lose hope. I made at that time strategy. I contacted with different kind of my university seniors. एक पूरा स्ट्रैटेजी बनाया कि यार मुझे ही क्यों जॉब नहीं मिल रही। जब मैंने देखा तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है, जिनको पहली जॉब मिल जाती है वो बड़ी थोड़ी सैलरी पे जॉब कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन अपना ड्रीम ये था कि यार थोड़ी सैलरी पे जॉब नहीं करनी। Then suddenly I got one job in Abu Dhabi in oil and gas in multinational company, वो भी US based. You people might be thinking यार ये मोजा मिरेकल कैसे हुआ, यहां से यहां तक का सफर कैसे था? That was totally a strategy based, which I will be sharing with you. मैं इसको बोलता हूं 7 steps magical process, and I will be sharing with you people the complete strategy in the last 10 minutes of today's live free masterclass. क्योंकि उससे पहले बहुत सारी चीजें समझने के लिए जरूरी हैं, और ये चीजें वर्क करती हैं। जो मैं 7 steps मैजिकल फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, दैट इज वर्किंग फॉर एवरीबडी. एवरी वीक पीपल कॉन्टेक्ट विद मी एंड थैंक्स मी, sir, we got job interview call, we got job interview opportunity, we got job offer letter. Okay, so this is gonna be a blessing for you people if you are going to stay there. So let me share with you the next thing. Let me ask you one question. आर यू ट्राइंग? ऑडियंस में बहुत तरह के लोग हैं। आप लोग क्या फ्रेशर हो,
जो नया करियर स्टार्ट करना चाहते हो, मेंशन दिस इन चैट बॉक्स एरिया. Or you are fed up and you want to change your career, or you want to grow your existing career, or you want to shift your company or career. आपकी कौन सी कैटेगरी है? अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आसानी से कैटेगराइज कर सकता हूं कि आप किस लेवल पे हो और आपको किन किन पॉइंट्स को फॉलो करना है. राइट, आई नो 175 people out there and everybody have a problem. So let me share with you. मोस्ट ज्यादातर इंजीनियर इसलिए फेल नहीं होते बिकॉज दे हैव नो टैलेंट. एवरीबडी इज इक्वली टैलेंटेड. दे फेल बिकॉज दे कुड नॉट रेडी देमसेल्व्स एज अ जॉब रेडी पोर्टफोलियो. वो कंपनीज के साथ मैचअप नहीं कर पाते, वो कंपनी की जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पाते. और आज के लाइफ फ्री मास्टर क्लास के अंदर यही चीज मैंने आपको बतानी है. जो 3 गलतियां आप कर रहे हैं, वो 3 गलतियां कौन सी हैं, ये आपने मुझे बताना है. सबसे पहली गलती आप क्या कर रहे हो? एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर द एक्सपीरियंस. कुछ सालों का एक्सपीरियंस आ जाएगा, 6 साल 7 साल, कंपनीज आर गोइंग टू ऑफर मी हेल ऑफ मनी. Right, we are only playing with experience, but reality is not like that. Okay, we have to learn the skills. The game is changed in 2026 and onward. अगर हमारे पास सिर्फ एक्सपीरियंस है, we will not be hired. This is a mistake number one. We have to add skills relevant to our career. Mistake number two, we never ever visualize. अगले 2 साल में हमें यह पता होता है यार मेरी सैलरी डबल हो जाए, I should get double salary. But we never ever think how many skills I have to add in my career. Like today I will give you a trick. You have to take a piece of paper, उसके ऊपर लिखो जहां पे भी आप काम कर रहे हो आपको क्या आता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हो किसी भी कंपनी में. जो भी कंपनी में जॉब कर रहे हो क्या क्या काम कर सकते हो, क्या आप साइट के ऊपर कोई रिपोर्ट बना सकते हो, क्या आप कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास, कोई स्किल है, क्या आपका बॉस आपसे वैसे ही टाइम पास करवा रहा है. वो सारे काम लिखो एंड लोड दिस थिंग ऑन चैट जीपीटी एंड आस्क चैट जीपीटी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मेरा फ्यूचर क्या है, क्या ये डिमांड में होगा अगले 2 साल में या नहीं. दैट इज विजुअलाइजेशन. या मुझे क्या ऐड करने की जरूरत है. एआई को यूज करो मेरे भाई अपना कैरियर काउंसलर के तौर पे. चैट जीपीटी पे चले जाओ, चैट जीपीटी को यूज करो, जिमिनाई को यूज करो. व्हाई डोंट यू आर यूजिंग फॉर योर विजुअलाइजेशन? अगर आप ये नहीं करोगे तो आप अपने टारगेट्स कैसे सेट करोगे? मिस्टेक नंबर 2. मिस्टेक नंबर 3, आपको पता है 90% जॉब्स कैसे होती हैं? रेफरेंस के थ्रू. एंड दीज रेफरेंसेस आर नॉट योर रिलेटिव्स, आर नॉट योर फ्रेंड्स. These references are your professional people who are linked with you on LinkedIn. They are going to refer you for your next jobs. In today's session, I'm going to help you how to develop this networking with professional people who are already working in Dubai, Qatar, Oman, and Saudi Arabia in multinational companies. There is a complete strategy. 90% jobs are there through networking and all that. आप कौन सी गलती कर रहे हो? मेंशन मी इन द चैट बॉक्स एरिया प्लीज. अपनी गलतियां पहले समझोगे नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उनका सोल्यूशन नहीं मिलेगा. क्या गलती कर रहे हो पहले? प्लीज, everybody should be very much interactive to motivate me so that I should get energy. Okay, this is energy drink. So moving on to the next slide. अब यार 180 लोग मेरे सेशन में अभी मौजूद हैं. इन 180 लोगों को स्किल समझाना थोड़ा सा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सबसे पहले आपको समझ आ गई कि स्किल होता क्या है. एक छोटी से छोटी चीज भी स्किल है. स्पीकिंग एक स्किल है, ठीक है, एक यानी कि, और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना भी एक स्किल ही होता है ना. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, फिर हम इसको सीक्रेट को डिस्क्लोज करते हैं. आप एज एन इंजीनियर, देर आर जनरल स्किल्स, देर आर टेक्निकल स्किल्स एंड देर आर मैनेजेरियल स्किल्स or management skills. General skills are just like living for a life, for survival. जैसे आपको जिंदा रहने के लिए you need air, you need oxygen, you need water, you need food, right? Same, you need general skills, you need speaking, how to speak, how to write, how to behave in society, how to handle pressure situations. Everybody needs to handle these things and they must have general skills. General skills are usually going to fill your career with 30% value. Then
there is technical skills, like we are civil engineers, electrical, mechanical, industrial. So what are technical skills as per our field? AutoCAD operator, quantity surveyors, quality assurance, quality control, operation maintenance, site engineers. These are technical skills which make us fit for the industry. 20% वैल्यू ऐड कर देते हैं ये हमारी जॉब के लिए। हमें किसी ना किसी कंपनी में जॉब मिल जाती है थोड़ी सी सैलरी के ऊपर। देन वो लोग सामने आए जो ज्यादा सैलरीज चाहते हैं। लीडिंग जॉब करियर स्किल्स आर ऑलवेज मैनेजमेंट स्किल्स, लाइक हाउ टू implement project management, how to save time, how to save company cost, how to manage people, how to achieve your goals. These are called management skills, and they are going to fill you 50%। अगर आप एक छोटे लेवल पे सीखना, ये चीज आपको बिल्कुल छोटे लेवल पे, ये आपको मिड करियर लेवल पे, और ये आपको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाएगी। मैनेजमेंट स्किल्स, राइट? सो मैनेजमेंट स्किल्स आर वे हायर देन एनी अदर थिंग। इंजीनियर्स क्या करते हैं? वाई इंजीनियर्स आर सर्विंग? दे आर हैविंग डिग्री, दे लर्न दिस थिंग एंड दे आर सर्वाइविंग हेयर विद लो सैलरी, एंड दे नेवर एवर थिंक कि यार टेक्निकल के साथ हमें लीडिंग जॉब कैरियर को आगे लेके कैसे चलना है, right? Nowadays companies need those people who are technical as well as leading job careers, जो डिसीजन ले सकते हैं, जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक अनोखा काम कर सकते हैं, अनोखी सर्टिफिकेशंस हो, स्किल्स हो। ओके, सो एक छोटी सी गलती होती है, आपने 3 साल पहले की, आज 3 साल के बाद आप सोच रहे होंगे यार अगर उस टाइम पे मैं गलती ना करता तो आज के टाइम पे मैं बहुत अच्छी सैलरी ले रहा होता, राइट? एक छोटी सी गलती होती है, और आज के इस 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट के सेशन में आई विल बी गिविंग यू दैट स्ट्रैटेजी कि अभी भी देर नहीं हुई, यू कैन इवन रेक्टिफाई, यू कैन इवन कम आउट ऑफ दैट थिंग। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, चाहे आप डिप्लोमा करके बैठे हो, चाहे आप बीटेक को, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, आपको किसी ने नहीं बताया, दिस इज समथिंग, इज ग्लोबल स्किल। ये हर बंदा सीख सकता है। और ये जो प्रोजेक्ट्स मैं बता रहा हूं, आप चाहे इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल राइट इन द चैट बॉक्स, वर्किंग ऑन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स, you need to apply project management, you need to apply project management and power। अपने अपने प्रोजेक्ट चैट बॉक्स में लिखते जाएं, आप किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। पावर एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी आप नहीं कर सकते कंप्लीट अनलेस अंटिल यू नीड टू इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, मेट्रो, एयरपोर्ट, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल, वाटर, वेस्ट वाटर, MEP, प्रोसेस एंड केमिकल, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, मरीन एंड पोर्ट प्रोजेक्ट्स, डाटा सेंटर प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा डिमांड में आजकल यूएसए में, इंडिया में, क्योंकि एआई बहुत तरक्की कर रही है भाई, बनेगा डाटा सेंटर, ठीक है? अब जितने भी ये प्रोजेक्ट्स है ना, ये लगेंगे, देयर विल बी, दे आर गोइंग टू कैलकुलेट देयर बिजनेस वैल्यू, दे आर गोइंग टू कैलकुलेट देयर टाइम मैनेजमेंट, देयर कॉस्ट मैनेजमेंट। भैया कितने लोग चाहिए, कितनी मशीनरी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितने टाइम के अंदर करना है, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाती हैं। और एक स्टेप आगे जाके समझाता हूं कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंट की जाती है। आपके जहन में है, आपने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया, हाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विल बी इंप्लीमेंटेड इन दिस 5 minute स्लाइड। आई विल बी शेयरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विल बी डिवाइडेड इनटू 5 phases: इनिशिएट फेज, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज, मॉनिटरिंग फेज एंड क्लोजिंग फेज। आपका डाटा सेंटर है, आपकी पाइपलाइन है, आपका MEP का प्रोजेक्ट है, आपका सोलर बिल्डिंग, वट एवर, that is how your project will be going through from start to the delivery level, step by step. So your data center is there, your company is thinking we are going to launch one project, data center, factory, refinery, pipeline, anything you just imagine about your project, सेम प्रोसीजर, दिस इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आपको ये समझ आ गई, आप वो स्किल समझने जा रहे हो जो फील्ड के अंदर एक बंदा 1 साल लगा के सीखता है। आपको पता है व्हाट हैपेंस इन द फील्ड, योर कॉलीग्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू दीज थिंग्स ऑन वेरी फर्स्ट डे, दे आर गोइंग टू destroy your mindset there, they are going to keep you busy in other things. So I am going to give you this thing in next 10 minutes because this is industry tested thing. Initiate phase, project is there, building, road, whatever. So company is going to evaluate feasibility report, in other words we call it business case study. We are human beings, we always think about benefits, profitability. We are investing $1 million on this data center, on this building, on this pipeline. How much time it will take?
to get that money back with the profit. That is called feasibility report. If this feasibility report is okay, oh, wonderful, we are going to launch that project. So, expert people, senior managers, finance managers, senior project managers are going to participate to prepare this feasibility report. In other words, we call it business case study. There is cost benefit analysis and technical analysis. If this report is okay, our project is breathing, our project is alive. We are going to move forward and we are going to start making conceptual design, basic design. एक होता है ना बेसिक लेवल का मॉडल बना लिया, आवर प्रोजेक्ट लुक लाइक दिस वन, बेसिक लेवल पे आवर डिजाइन विल बी प्रिपेयर्ड. On the basis of that design, we are going to hire one contractor through tendering procedure. लाइक टेंडर क्या होता है कि आप मार्केट के अंदर अपना रिक्वायरमेंट एडवर्टाइज करते हो एंड यू आर गोइंग टू आस्क पीपल, कंट्रैक्टर्स, डिफरेंट कंपनीज, वी हैव दिस प्रोजेक्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड पार्टिसिपेट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वी आर गोइंग टू हायर वन ठेकेदार, कंट्रैक्टर और एनी सर्विस कंपनी. And after this one, the next phase will be started, to which we call planning phase. Contractor is there, and now this contractor is going to prepare detailed engineering design on the basis of this basic design. The data will be given to that contractor, and their designers are going to prepare complete design of that project, building, data center, pipeline. And then estimation people are going to estimate quantities from that design, how much steel, how much concrete, how much electric cables, BOQ, we call it bill of quantity. This document will be compiled. We call it bill of quantity. This is something like, they are going to see, this is work description from the design document. जो होती है ना डिटेल डिजाइन, उससे वो निकालते हैं. This work will be done. Their unit of measure in which they will be, effort will be measured, their 1 unit rate on the basis of current oil and gas prices and daily wages. They are going to take this quantity from the design, both are going to multiply with each other, and estimated cost will be there. Likewise, all these work will be evaluated and this will be tagged here. Likewise, next 10.30, this will be tagged here, and the total project cost will be estimated. This is called BOQ. The total project cost will be estimated. Then procurement people, what does mean by procurement? We are trying to convert one piece of paper drawing into reality. This is drawing for the building or pipeline. We are going to convert it into the reality. We need resources, 3M resources. We need people, manpower. We need machinery. We need material. So to arrange all these resources from suppliers, from market, is called procurement. How to arrange all these people. So procurement plans are going to play a very important role. And then construction schedule will be done. When I say construction schedule, this is a planning engineer job. Planning engineer is going to gather that data and going to prepare that project schedule. Okay, so here we are. See, this is project schedule. Let me open. This is Primavera P6, by the way. Let me open one project over here like this one. See, this is Primavera P6 and we are going to open. See, this is our ultimate goal. This is project management guideline. You can see right now, this is Primavera P6 dashboard. This document, nowadays, if you are a civil engineer, electrical, mechanical, if you are eligible to prepare this document, which shows like आपके काम की dependency show कर रहा है, bar chart area, आपके काम का detailed description, it is showing your man hours, it is going to show your different kind of reporting system, then you are demand for multinational companies. Okay, that is called construction schedule. And this is only possible if planning engineer is going to take data from design, from estimation, from procurement, and then this guy is going to prepare construction schedule. The next phase is execution phase. देखो ना, आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट आपकी मुट्ठी में है, स्टार्ट से लेके एंड तक आपको समझ होगी ऑर्गेनाइजेशंस काम कैसे करती हैं. दैट इज द की टू सक्सेस इन योर करियर. दैट इज व्हाई दीज पीपल आर मोर पेड. इनकी सैलरी ज्यादा होती है, हेड ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते हैं.
अगला फेज क्या है? मोबिलाइजेशन. दिस कंट्रैक्टर इज गोइंग टू मोबिलाइज ऑन द साइट एरिया विद ऑल द रिसोर्सेज एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर वर्क. प्रैक्टिकली आपका जो भी कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के मुताबिक काम है, दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर वर्क, राइट? They are going to, like, this is the date they have to start duct work installation, heating, cooling, and all that. And it's not MEP only. Building, road, pipeline. This is only a sample project I have open in Primavera P6. So execution में क्या होता है? Practically you are going to follow your construction schedule. Then at the same time, both phases are going to start. It is no the time जैसे ही आपका execution phase start होता है, आपका monitoring phase is going to start at the same time. Both execution phase में क्या होता है? Your practical work is going to start. Monitoring phase में क्या होता है? Anybody, you are going to take care about daily basis, how much work has been done today, how many man hours has been utilized today, how much quantity has been dumped today, what was the weather situation today, what was the site situation today. What is this template called? Anybody have any idea what we call this kind of report? What we call it? Site data. Exactly, Tisham, you are right. नो 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 नो, सुहेल कुरैशी साहब. अच्छा, मजे की चीज यह है कि सुहेल, कुछ लोग पता क्या बोल रहे हैं? कैसा मजे का पॉइंट मैंने पकड़ा है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड है. हाय 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 हाय. वाह 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 वाह. सुहेल कुरैशी साहब, क्या हो गया आपको मेरे भाई? आपका लाइव मैं कमेंट पढ़ के इसका जवाब दे रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है. दुख होता है यार कभी कभी मुझे. हम हमेशा ना कीड़े ढूंढते हैं, कीड़े. ठीक है. सो माइकल, दैट्स वंडरफुल. डेली डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, वी कॉल इट डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट. Okay, daily progress report. Okay, so just let me know. ये रिकॉर्डेड नहीं है मेरे भाई, क्या हो गया? मैं आपके सवालों को भी देख रहा हूँ, जो ज़रूरी है उनका मैं जवाब दे देता हूँ, जो गैर ज़रूरी है फिर मुझे अपने फ्लो में चलना है ना, इसलिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर. आप कंटिन्यू करो. आई ग्रेट. ओके, थैंक यू वेरी मच. एनीवेज, ओके. सो ये दोनों जो है ना, ये डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है. ठीक है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाती है मॉनिटरिंग से. अब ये डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट इज गोइंग टू विद प्लानिंग इंजीनियर. नाउ दिस प्लानिंग इंजीनियर is going to process this daily progress data with the project schedule. और इससे क्या बनता है आपका? एक तरफ आपके पास क्या आ गया? साइट का डाटा. और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ गया? साइट डाटा वर्सेस प्लान डाटा. ओके, इससे क्या बनता है? आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट. नाउ दिस प्रोग्रेस रिपोर्ट विल बी फॉरवर्ड टू द क्लाइंट एंड कंसल्टेंट, एंड क्लाइंट एंड कंसल्टेंट आर गोइंग टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोजेक्ट स्टेटस. इज दैट क्लियर? सो दैट इज मॉनिटरिंग फेज. एंड देन फाइनली क्लोजिंग फेज. ऑफ कोर्स आपका प्रोजेक्ट 1 साल का था. नाउ दिस प्रोजेक्ट इज डन. Okay, so finally, once your project is done, in closing phase, you are going to fulfill contractual milestones and you are going to hand over your project. Is that clear? Tell me name if it's not a recorded video. Hello sir, I graduated. What is DCN? DCN मैंने कहाँ पे कहा है? Okay, DCN पता नहीं मैंने कहाँ पे कहा है. Anyways, okay, that's clear. इज दैट क्लियर? अच्छा, मुझे अब चैट बॉक्स में आप सब लोगों ने बताना है कि आप लोगों को क्लियर हुआ ये कंप्लीट. ये दैट इज द वे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विल बी एप्लीकेबल. प्लीज, दैट इज द वे. अब अभी भी एक बंदा पूछ रहा है कि ये रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड है, मुझे ये बताओ. होम ऑटोमेशन, मट्रोला. ओके. ओ माय गॉश. इज दैट क्लियर? Yes, yes, I'm speaking in both. If the yes, yes, it's recording, but only available to those people who will be stay till the end of today's session. Okay. So the next video, next slide is multinational companies को चाहिए ऐसे प्लानिंग इंजीनियर्स जो उन कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को इस तरह से साइकिल के थ्रू एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं. ईदर यू आर अ सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर, राइट? सो आप अगर टेक्निकल हो, यू विल बी स्टक समवेयर. आप टेक्निकल काम पूरी जिंदगी करते रहो, यू विल बी डूइंग टेक्निकल जॉब फॉर लॉन्ग टाइम फॉर योर लाइफ करियर, राइट? You will not get on that salary package. But if you are going to add management skills, you will be a manager, you will be a project manager, and your salary will be at that level. So the thing is that you have to learn these skills. Okay, so how you can understand this complete skill set? This is valuable in every industry. Either you are a civil, electrical, mechanical, refinery, petrochem, everywhere the companies are going to follow the same cycle. So how you are going to implement
in next 2 to 3 months. It's easy to become a planning engineer. Okay, execute. If you have already a mid career level engineer, like you saying I'm yaar mujhe to QA/QC ka experience, I am working as a site engineer, you have execution experience, you have more chances, you will easily understand project planning control. If you are a fresher, you have nothing to lose. You can basically understand these things at basic level and start your career as a junior planner. So let me share with you how to become a planning engineer. You have to understand project management. When I say project management, you have to add scope management, time management, cost management. ये मैं आपको planning engineer बनने का secret recipe बताने जा रहा हूँ. Okay, you have to add project management, and when I say project management, it means all of these things. I will be explaining what does mean by that. And the second thing, you have to add process. Like when I say process, it means your project complete development. Like when you first, your project will be designed, then your procurement, then your site preparation, your foundations, your superstructure, your MEP work. That will be a simple development cycle for a building. If there is a piping, there will be fabrication, installation, and something like that. Okay, so that is representing a process. You understand? Now I am going to add these two things with each other, like how project management and this construction methodology will be added together. Like I am going to implement this complete package. If I am going to implement scope management on this milestone, I will be knowing, मुझे ये पता चलेगा how many drawings I have to prepare, the work quantum. Scope management is going to tell me the work quantum, how much work I have to do. Now I'm going to apply time management. It is going to tell me how much time, maybe 2 weeks going to take to complete this. Okay. Then if I'm going to apply cost, it is going to tell me maybe 1 million I need to spend to complete this milestone. And resource management, it is going to help me how many designers I need to hire to complete this milestone. So I am going to implement this complete project management for design, for material procurement, for site, for foundation, for super, and that is how I will be preparing my data. Now this data will be guided through the contract documents. Now every project got that contract, like it looks like this one. See, हर प्रोजेक्ट का एक डाटा होता है ना, like how that project will be, see the project, when project will be started, when project will be finished, their parties, their background. From this kind of document, which is called contract document, we are going to know about our different phases. This is the guideline, this is the legal document which is going to guide us about our this project schedule, how we are going to develop this schedule. And finally, we are going to add this all data as per contract document milestones in Primavera P6, and we will get project schedule. In that project schedule, you can see complete work is given, their dates are defined, their money is given there, manpower is there, material, machinery, dependency model. Let me share that one. This is Primavera P6. If I can share with you, see, this is our cash flow. Okay, this is our cash flow. Let me share with you. This is our work data. These are our dates. These are our man hours. This is our cash flow, and this is our dependency. And that is how you can make your job career easy to go. All those people who are working in the, how many people are working right now in the field having execution experience? Please let me know in the chat box area. They have this much experience already about their product. उनको पता है ना साइट के ऊपर सीक्वेंस क्या होता है. They have already know this one. They are now what they need to understand project management, how to apply this one. They need to understand a minimal knowledge of contract and how to operate Primavera P6. They are ready-made planning engineers. How many people have site experience, execution experience? Even design engineers can understand these things easily, and they are ready to upgrade their job career. That is how a planning engineer is gonna be a skilled person. ओके, सो कैसे इसको स्टार्ट करना है? सबसे देखो ना, अब ज्यादा कॉन्सेप्ट समझते हैं. ये देखो आने वाले टाइम के अंदर इसकी डिमांड क्यों है. हर कंपनी चाहती है कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बंदा चाहिए. कोई भी कंपनी आपको बिठा के, नो मैनेजर वांट्स यू टू सिट इन द साइड द ऑफिस. जितना बड़ा प्रॉब्लम आप किसी का सॉल्व करोगे, उतना बड़ा आपका पैकेज होगा. So this is the biggest problem. You are handling clients, consultants, and these people are easily hired by consultant and clients and get white collar job.
So let's explore with Primavera P6. जैसे आप मोबाइल में, हाउ मेनी पीपल आर एडिक्टेड टू गेम, मोबाइल गेम्स, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल्स. So likewise, there are different kind of schedule levels. It is not all of a sudden. We are given level 1, level 2, level 3, level 4 whenever we are going to make our project schedule, which you can see right now on Primavera P6. Right? Right now you can see on Primavera P6. Is that clear? There is level 1. For example, I will be showing you. There is level 1. For example, this one. This is our level 1. Okay, let me share with you Primavera P6. When we are given this much information, only phase level information, money, only phase level information of time, resources, this is our preliminary information at the time of feasibility study. When we proceed further, then we are going to explain like level 2, like we are going to come up with the more information. In design there are more disciplines, in mobilization what we need to mobilize, in procurement what we have further categories, in construction what we have more disciplines, more information. Level 2. And when we talk about level 3, it is all about critical path method. We have to present our strategy that looks like this one. We are going to define with respect to timeline. You see, you have to present bar. This is called bar chart area. And now you see, this is a logic. अगर मैं अपनी ड्राइंग तैयार करूंगा, एमईपी की ड्राइंग, इफ ड्राइंग इज रेडी, देन आई कैन क्वांटिफाई द एमईपी आइटम्स एंड आई कैन ऑर्डर. दैट इज वाई दिस बार इज taking this much length, and then this MEP bar is starting from here. This MEP drawing will be completed and then order for MEP drawing is there. This is MEP ordering, this is MEP drawing. But timeline you can see this is going to end up here, drawing, and order is starting from here and then see. So this is called logic. We are going to present logic. कौन सा काम start हो रहा है, कौन सा खत्म हो रहा है, on the basis of their interdependencies. We are going to present across the project timelines. This is called level 3 to explain complete project. Likewise, I will be explaining over here. So this is our level 3. Just 1 minute. Just 1 minute. Okay. Complete project plan. Is that clear? Level 3. And when we are going to add like resources, cost, man hours, that will be level 4 planning. Step by step planning engineers are going to do this job. So planning engineers are those people who are going to present progress report. आज के दौर में जो बंदा अपने प्रोजेक्ट के बारे में is eligible to present the progress report, that guy is more valuable. This guy is eligible. Like project reporting is everything. By the end of the day, if you are eligible to handle your client and consultant, you are somebody who is getting promotions, you who will be hired by client and consultant. Such kind of reports on the basis of Primavera P6 data. If you are drawing such kind of S curves, such kind of tables, on the basis of which client and consultant getting more clarity about their road projects, building projects, they can take good decisions. They are not going to release you, they are going to give you good money. So this skill is helpful. Okay, so that is how you can start understanding project planning and control, worth of this skill. So whatever I am going to present you, जो भी मैंने आपको अभी तक present किया भी है, that is all industry tested, right? So अब how many people out there मेरी तरह जो want to become a part of oil and gas industry? How many people out there? Please, कितने लोग हैं जो oil and gas industry को join करना चाहते हैं? How many people? I will be sharing with you. Like I was in 8th semester, मेरे एक senior की job हो गई oil and gas sector में, and I was passionate. And then okay, मैंने apply करना शुरू किया. I got no responses. First of all, you have to see this is oil and gas. Okay, you can define your oil and gas into 3 categories, 3 divisions: upstream, midstream, and downstream. Because why I'm presenting oil and gas all of a sudden? Because भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे बहुत वैल्यू है. देयर इज टू मच वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्राइमरी P6 स्किल्ड इंजीनियर, इधर यू आर सिविल इलेक्ट्रिकल, आपके पास सिर्फ एक स्किल है. यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न इट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया अप्लाई कैसे करना है. यहाँ पे सैलरी भी ज्यादा, यहाँ पे मोबिलाइजेशन भी बहुत आसानी से हो जाती है, इंटरनेशनली आपकी जॉब होती है.
सो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स किस तरह के होते हैं, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। आप ये ना समझे यार मैं पेट्रोलियम इंजीनियर, नो, वो दिन चले गए। पेट्रोलियम इंजीनियर की अपनी एक खास लाइन है, उससे बाहर नहीं आता वो। आप पहले सोचो अपस्ट्रीम को। अपस्ट्रीम इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द ऑयल एंड गैस, फाइंडिंग, ठीक है ना, पूरी दुनिया में तेल की जंग हो रही है, क्यों हो रही है भाई? स्कोप बहुत है, ये देखा ना। ये आपका क्या है? दिस इज योर अपस्ट्रीम। यहां पे दिस इज साइज्मिक सर्वे, ड्रिलिंग, प्रोडक्शन, अगेन ड्रिलिंग। योर फ्रंट लाइन वर्क्स इन ऑयल एंड गैस is called upstream. All type of engineers required there. You know, ये piling है, civil engineers required, fabrication and mechanical engineers. You need power here, solar. You need electrical engineers there. Everything upstream. Projects are there. Then there is downstream, midstream, sorry. To transport that recovered oil and gas from that rig to the tanks. This is piping project. Infrastructure चाहिए भाई, फील्ड में buildings चाहिए, roads चाहिए. सो दैट इज ऑल मिड स्ट्रीम एंड देन डाउन स्ट्रीम। अब इस ऑयल का करना क्या है भाई? you have to process that oil from crude oil to the jet oil, petrol, diesel. You understand? So, to build this infrastructure, roads, buildings, refineries, petrochemical, downstream projects. And मजे की बात है, every single project is interconnected. You can't bear any risk. You need a business value. There are hundred and thousands of projects going on in Gulf region. They are only relying on proper management. If management is not there, there is a big risk of loss every time. So they never ever compromise on management. What does mean by management? On time job, within estimated cost, proper deployment of resources, proper identification of work. So that is called work project management, and they are using Primavera P6 as a tool to make their projects align. So big scope for planning engineers there. Oil and gas. So people who are just unable to find job, they must learn this skill and try to find companies and try to apply there. So now in my next slide, I'm going to help you to visualize with this one single skill how you can become a project manager in few next years. So are you ready for that? So this is a skill, salary brackets on one side and number of years of experience. So freshers, you have to start this skill learning with your basic understanding of Primavera P6. So freshers will start getting this much salary in UAE, Saudi Arab, Qatar, Oman. This 4,000 to 5,000 dirhams here in the UAE, Saudi Arab, Qatar, Oman. With basic understanding of Primavera P6 and reporting skills. But if you are already mid-career person, you are execution person, please write down in the chat box area your number of years of experience. I will be helping you. How many years you will get to cover this ladder? So if you are a execution experience guy, you can switch your career as a planning engineer. You must know advanced level things like Primavera P6, project management, contract, advanced reporting, and you will be eligible this salary bracket. And once you are done it, you will be working as a planning engineer because you have already execution experience. This is very easy for you to understand, to touch this milestone. But after 6 months or after 1 year, you should add this skill, project delay analysis. What does mean by that? Project delay analysis is going to handle your if like in this skill you are going to understand how to completely produce your project schedule और उसको deliver कैसे करना है. अब ऐसा भी तो होता है ना, you are failing, you could not deliver your project, you need extra time. So in project delay analysis you are going to find out the project delays, कहाँ पे project delay था, कहाँ पे problem हुआ. So you are going to prepare that report. You understand? You are going to prepare that report. This is called senior planning engineers. So if you are going to get this certification, you will get on that point. Project delay analysis, you will become a senior planning engineer. So you will be touching this salary bracket. And after that, if you are going to do certification like PMI, SP और PSP, कोई भी इसमें से सर्टिफिकेशन कर लो, ठीक है, ये पेड सर्टिफिकेशंस हैं एंड दीज आर ओनली पॉसिबल. आप डायरेक्टली नहीं कर सकते. आप PSP भी कर सकते हो, आप शेड्यूलिंग ये भी कर सकते हो, और ये तभी पॉसिबल है जब आप ये कर लेते हो तो आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाते हो.
and after that, you if you become project manager, you will get this much salary. Now I will get through your comments step by step. अच्छा, आप अपने एक्सपीरियंस बताएं मुझे ज़रा, मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ आपको. Okay, PMP is something else. PMP is generalized thing. I'm not talking about that one. ओप्पो कह रहे हैं मेरा, अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहे हैं मेरा जो है ना 3 साल का एक्सपीरियंस है. माय फ्रेंड, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हेयर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस. यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हेयर. नेक्स्ट 1 year you get this one, and after that 1 year you get this one. So next 2 years you will add these 3 certifications, okay, and you will be eligible as a, you will find a big change in your job career and you will be eligible. Project manager सिर्फ number of years of experience नहीं होता. Project manager basic duty is to manage your project. When I say manage project, to manage people, manage cost, manage time, manage quality, manage risk, take decisions. So that comes through step by step. अगर वो यहां से अपना करियर स्टार्ट करेगा, आफ्टर दैट एडिंग अप दिस स्किल, देन दिस वन. नाउ द अदर गाय इज सेइंग आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस. दिस गाय अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस माइलस्टोन, स्टार्ट लर्निंग दिस स्किल, कैसे पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, ट्रैक करते हैं, एड दिस स्किल, गो फॉर दिस सर्टिफिकेशन और एसपी सर्टिफिकेशन, एंड देन नेक्स्ट 1 year, 1 साल में सब कुछ कवर हो. And the guy is saying me 10 years of experience already. You have to start from here and next 1 year के अंदर आप इसको, जो लोग 6 साल प्लस एक्सपीरियंस है, they have only 1 year. They should take this all certifications in 1 year. Then you will be eligible for project manager. Okay, 6+ years. अगर आपका 6 साल से कम है, you are having less than 6 years of experience, like Ataur Rahman, 4 year in HSC. So Ataur Rahman, you should start from here because you are working around for safety and all that. So you should start from here next 2 years. Cover these all certifications. Any other person, 14 years, 6 years in India. Okay, okay. I weigh 4 years in execution only. Ehtisham, I think if you have execution experience, only 2 years. As soon as possible, you should start from now. This one, project planning control, and you will become a. This is the roadmap of project manager. Nothing else. अगर आप कह रहे हो यार मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस आएगा, स्किल कोई नहीं होगा, तो नहीं, आप बस वो आपका ध्यान जो रख रहा है ना, आप जो काम वही काम करते चलोगे, उसका कोई सर्टिफिकेशन के बगैर, स्किल्स के बगैर, यू कांट बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर. यू अंडरस्टैंड? You understand what I mean? Okay. Is that clear? I think everybody can understand from these recent 18 years of field experience. Ansar Ahmed, you should do it in 6 months, my friend. As soon as possible, you should start from here. Okay. So the next thing, if you want to enter this salary bracket, अगर आप चाहते हो यार मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, इस सैलरी ब्रैकेट में मुझे एंटर होना है, so my friend, in next few months you have to learn skill as well as you understand how to apply modern job hunting techniques. का नहीं पता आपको, एक 50% मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं अब. सो 7 steps मैजिकल फॉर्मूला इज देयर. 7 steps मैजिकल फॉर्मूला 2 से 3 महीने के अंदर अगर आप फॉलो करते हो, यू विल बी देयर, यू विल बी इन द रेस, राइट? सो व्हाट इज दैट वन? सबसे पहले यू हैव टू सिलेक्ट योर करियर टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर. ठीक है, यू who want to become a project manager, write in the chat box area, who want to become a project manager, select your career. Even you are a Kunal, you are a fresher, no problem. You want to become a project manager, you have to start from planning engineer because, okay, start learning that skill. Okay, आपका स्किल सीखना शुरू कर दो, जो भी लेवल मैंने आइडेंटिफाई किया है उसके मुताबिक. Okay, start learning skill, that is the second thing. Then you have to find out the 50+ companies which are operating in Gulf region, in Australia, जहां पे भी आपको नौकरी चाहिए, जिस रीजन में आपको नौकरी चाहिए, वहां पे कितनी कंपनीज यहां इस लेवल पे काम कर रही हैं. 50+ कंपनीज. हाउ मेनी कंपनीज? ओके, उनका लिस्ट तैयार करो, बहुत आसान है. चैट जीपीटी, जिमिनाई, ओके, क्लाउड के ऊपर जाके आपको मिल सकता है. लिंक्डइन के ऊपर जाके जो कंपनीज उन कंट्रीज में काम कर रही हैं, जो प्लानिंग इंजीनियर का आपको जॉब दे सकती हैं, 50+ कंपनीज का लिस्ट तैयार करो. एकॉम, एकॉन, डेस्कॉन, श्लम्बर्जर, वेदरफोर्ड, बैकटेल, डब्ल्यूएसपी, जैकब्स, ब्लैक कैट, KBR, KEO, and so on. Many companies are there. List तैयार करो and apply in those companies using ATS resume, my friend. You know ATS resume? Don't go for plain CV.
Okay, let me share with you what does mean by ATS resume. Let me share with you. Let me guide you properly कि कैसे आप ATS resume बना सकते हो। आज आपने क्या करना है ये देखो, मैं आपके साथ अभी लिंक्डइन का ये ऐड करने लगा हूं और आपको समझाता हूं क्या होता है प्लानिंग इंजीनियर। एक मिनट जरा मैं शेयर करता हूँ। एक मिनट, ये ओके, ये आ गया प्लानिंग। ओके, ये देखो जरा, आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल, हेयर वी आर। और ये देखो, जैसे ही आप आज लिंक्डइन के ऊपर जाओगे, यू हैव टू राइट हियर इन द सर्च बार एरिया प्लानिंग इंजीनियर, एंड देयर यू विल फाइंड दिस जॉब्स। व्हाट विल हैपन एक्चुअली व्हेन यू आर, किस किसने लिंक्डइन का ये बहुत यूजफुल है। हेयर आई एम गोइंग टू क्लिक WSP, द बिग कंपनी। यू कम हेयर, सी, नाउ कंपनी इज giving you the details what they are looking for in Abu Dhabi. Here you can change the location. Okay, though, so ये keywords हैं। Person should be understanding Primavera P6. Person should be very much familiar with baseline program. These are the keywords. Person should be eligible to prepare recovery schedule, revise schedule. Person should be eligible for this one. Person should be weekly. So ये आपकी CV के अंदर सारे keywords होंगे। तो then company is going to, there is automatic system ATS, every website is equipped with। ठीक है, आज के दौर में HR के पास टाइम नहीं होता। ATS system, applicant tracking system, is working automatically. This is job ad, this is your CV. Their keyword is Primavera P6, baseline program, recovery schedule, revised schedule, WBS, cost management, resource management. But what is written in your CV? Blood group, religion, nationality. I am a single, I have no job, I need job, rejected. So what you need to do? Ask Chat GPT. Use these keywords in your CV frequently. I'm not going to say you fake it. First, learn the skill and then learn how to apply for the jobs. Prepare your ATS resume. Before applying job, take 10 minutes to read carefully that job ad and prepare your CV even with the help of Chat GPT. Okay, then there are more chances to get shortlisted. Then LinkedIn networking, what people are doing right now. Networking is very important. In my career I got my 100% jobs through networking. There are only 30% jobs coming through such kind of ATS resume and job ad. Rest 70% jobs are done through networking. I will be giving you one strategy. Now what you have to do, you have to use this one. Go here people, search all the planning engineers who are working in big companies in Saudi Arabia, in Qatar, Oman, big positions, right? The same filter. Find out active 30 people. Find out 30 people. And out of these 30 people, find out 20 those people who are daily basis active and posting on the LinkedIn informative, and they are managers, and you have to start liking their post. You have to comment under their post, yes you are right, I'm really inspired by your post. Then what will happen, you will come in there, आप उनकी नजरों में आ जाओगे, notification में आ जाओगे. Then send the request in next 10 to 20 days. It is slow process. Send request and never ask for the job. Ask for the advice. I'm really inspired by your profile. What kind of things I should add in my skill? They will advise you. After few days, let them know I have added this one. And then, make a relationship with them. That is called networking. Next time, any job will be there. These people are going to recommend you because this is human psyche. They are not going to hire strange people. They are going to hire trustworthy people. If you are in their contact, even out of this 20, if only 5 people are in your contact with this strategy, this is more than enough. Got it? So be active. Sign up, and scrolling on LinkedIn is not going to get you anything. Networking is entirely different thing. Okay? Finally, Chat GPT is there to help you a lot, to get counseling, to get skill learning, to get anything. You should understand Chat GPT prompting. If you are not using Chat GPT prompting, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता prompts क्या होते हैं. Prompts का मतलब है how to communicate with Chat GPT or AI models. And then finally get some mentor, career mentor. Like अपने करियर के अंदर मैं भी आज तक अपना कोई ना कोई बंदा फॉलो करता हूँ जो मुझे मेरी ट्रेनिंग कोचिंग के अंदर हेल्प करता है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ. आप किसको कर रहे हैं? यू शुड कीप वन मेंटोर, बिकॉज हम ऐसे ही चल रहे हैं.
राइट? हमारा कोई वो नेविगेशन सिस्टम ही नहीं है, इधर चले तो इधर मुंह उठाया तो उधर चले गए. Keep one thing following, one person, one identity, so that you will be followed by a proper promising things, right? This is something you have to follow. This is magical formula you can implement. So I say, if you are going to underground yourself for next 3 months, you are going to away from your family, friends, and you put yourself in this hard and smart work for next only 3 months for learning this skill set and job hunting. I think if you would able to find planning engineer job, your next project manager dream will be fulfilled, and that will be sorted for next 30 years. You understand what I mean? Is that clear? Your next 30 years will be sorted out. Bad deal. Okay. How many people agree with me this is fruitful or not? So next, what will be the outcome? Financial confidence. आपको अगर इसमें कोई success मिलती है तो obviously by the end of this good job career you are going to get financial confidence. You are going to get a respect कि यार मुझे हर बंदा रिस्पेक्ट करेगा. ऑब्वियसली इफ आई एम गोना गेट गुड मनी, गुड जॉब इन दुबई, सऊदी अरब, दिस इज आवर सोसाइटी रिएक्शन. करियर कंट्रोल होता है, आप कहीं पे भी मूव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. अभी तो कोई जॉब स्विच कर ही नहीं पा रहे ना. ग्लोबल मोबिलिटी है, दुनिया में कहीं जाना चाहते हैं. इफ यू हैव गुड इन डिमांड करियर स्किल्स सर्टिफिकेशंस, यू विल बी ग्लोबली मोबिलाइज्ड पर्सन. सोशल अपलिफ्ट आता है, हमारी सोसाइटी का रिएक्शन ये होता है. ओके, एंड देन मेंटल क्लैरिटी. You are planning engineer, in next few years you will become a project manager somehow somewhere. You understand, these are the benefits if you are going to understand these skills. So far we have covered these things: how to move to Gulf region, your mistakes, your skill set development, Primavera P6 project life cycle. Then there was a skill ladder which I help you कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बन सकते हैं. ऑयल एंड गैस फील्ड में प्राइमरी P6 की डिमांड कितनी है, कंस्ट्रक्शन में कितनी डिमांड है, आपको किस तरह से रिपोर्टिंग करनी होती है तो आपको सक्सेस मिलेगी, आपको जॉब अप्लाई करने के लिए रिज्यूमे कैसे बनाना है, और आपको फाइनली नेटवर्किंग जो मिस कर रहे हैं वो कैसे करनी है. सो जो भी मैंने अभी आपको बताया, मुझे एक लफ्ज में आपकी फीडबैक चाहिए. हाउ वाज दिस वन? Please, in one word, so that we can move on. How was this today's session? Please, everybody, in the chat box area, everybody. Thank you very much. Everybody should give me, okay, and I will be, please, everybody should be giving me the one word feedback. Thank you very much. Fact ये है, this is only 1% to become a 6-figure project planning control engineer. This is only 1%. Okay, to become, because in this 40 to 45 minutes I only able to deliver you this much. So there are two ways now to become a full-fledged planning engineer. The method number one, you can do it by yourself, but maybe that will take your a lot of time, maybe 1 year, maybe 2 years, because we human beings, we are not a pilot. We need instructions, we need structured models, we need question answers, we need clarity. मे बी अगर हम खुद से उसको कर रहे हो तो इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल वेस्ट आवर टाइम. एंड द सेकेंड थिंग, टू डू विद द मेंटोर और टू डू इट विद मी, विद स्ट्रक्चर्ड मॉडल, विद माइलस्टोन्स, विद प्रॉपर टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप्स के कैसे स्ट्रक्चर तरीके से हम प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं. अगले 1 महीने में, अगले 2 महीने में, अगले 3 महीने में कहीं पे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, कहीं पे कोई मसला आता है, प्लानिंग इंजीनियरिंग की जॉब इंटरव्यू की क्लैरिटी है, टॉपिक्स के बारे में लाइव सेशंस होंगे. अगर सो व्हाट यू प्रेफर, स्टेप नंबर 1, डू इट विद योर सेल्फ और डू इट विद मी. प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया. प्लीज, व्हाट वुड यू प्रेफर? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया. What would you prefer? What would you prefer? Please let me know in the chat box area. There are two ways to achieve everything. There are, please, what would you prefer? Method number 1 or method number 2? Okay. Okay, so how many people want to become a planning engineer? Also write in the chat box area. So my batch number 201B, which is method number 2, is going to start from 4 to 6 weeks. Okay, live online training, and this is purely planning engineer training program, and it is going to start from 3rd of March, Tuesday, 9 p.m. as per UAE time.
That is method number 2. If you are interested to become a planning engineer, you are most welcome to enroll in my live interactive session through Zoom. And benefits, of course, by the end of this training program, you are going to eligible for higher salary packages. You will be getting job in Gulf region. You will be working as a freelancer in US companies. You will be working as a white collar head office job. Construction and oil and gas, both companies are going to give you the opportunity, because I'm going to work on real projects. Why you should join me? Why? Because the reasons are, I'm going to conduct live sessions. I will be working on a real project. I will be having 3 days classes, and every class like 1 hour or 2 hour based. Then I will be supporting you people through my 7 steps magical formula for job placement. I will be giving you opportunity to enroll in my community Career with Vikas. ऐप भी है, मोबाइल में भी कर सकते हैं, लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिल जाएगा, जहां पे मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे इंसाइट्स डालता हूं। फिर आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट विल बी PMI सर्टिफाइड। Okay, so these are the things which I would request, and I would tell you that the most powerful things you will find on internet, live trainings मिल रही हैं, real project based हैं, industry professionals से हैं, और एक career community for lifetime मिल रही है, right? And there are success stories as well. ऐसा नहीं है कि आप पहले हैं, no, there are people like this is my recent success story from Morocco who got, this is Abdul Monim. He got job in Canada right after this training program. You can watch this success story on my pages and on my social media platforms. There is one more guy from India, and right after his training he got 5 offers, 5 job offer letters. Okay, this guy, this is WhatsApp, and this guy is from India. Then there is Mr. Engineer Kamran. He was also site engineer, stuck with low salary, and after having this training program, he got job in Aramco project. And you can see here the complete, this message. Currently working in Saudi Arabia as a planning engineer. 4 months back, he enrolled in my program, and Alhamdulillah, he got job, because I am also GCC based planning engineer. So what things I'm going to conduct, it's not only Primavera P6. It's all about the process, career, job interview preparations, what Gulf region based projects are going on. वो क्या पूछते हैं आपको, कैसे आपको, और ये ट्रेनिंग की बेस पे आप एक्सपीरियंस भी शो कर सकते हो कि लास्ट 1-2 साल से आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हो। Okay, that is how I have designed this training program. And then there is another guy who was hired in Dammam, Saudi Arabia, with 100% hike in the salary. Okay, so अगर आप मेहनत करोगे, skill add करोगे, तो obviously companies are going to give you the responses. Then this is another guy, Mr. Engineer Arham, who has moved to Saudi Arabia, and you see that you have help played very important role in achieving this milestone. I sincerely thank you from the bottom of my heart. And then Mr. Engineer Rahul, he was same story, site engineer with execution experience, struggling and got no clue how to upgrade, got this training, and now he is working in Abu Dhabi. In September 2025, he got his offer letter and he moved to Abu Dhabi, and he's playing as a planning engineer. Mr. Mahadev, same. एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस है भाई, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही। एक्सपीरियंस के तौर पे शो किया कि प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम किया, ट्रेनिंग ली, प्लानिंग इंजीनियर का जॉब इंटरव्यू पास किया और मूव टू अबू धाबी। गल्फ रीजन के अंदर इसका बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। एंड देन देर इज मिस्टर मुस्तफा who is currently in UK. After having this training, he is having too many job interview opportunities. इस ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि कंपनीज को ऐसे इंजीनियर चाहिए जो उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इट्स नॉट ओनली मिडल ईस्ट वेयर यू विल फाइंड द अपॉर्चुनिटीज, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, एवरीवेयर। And now you can see from India, from South Africa, from Saudi Arabia, from Pakistan, people are moving to UK, people are moving to Middle East. They have success stories, they are learning the things, and they are differentiating their profiles. You understand? So now it is your turn. So how many people want to become a planning engineer? So this course is for
फ्रेशर्स भी सीख सकते हैं, मिड कैरियर के लोग भी सीख सकते हैं, सीनियर लेवल के लोग भी सीख सकते हैं, इफ दे वांट टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर्स एंड इन फ्यूचर दे वांट टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर. ओके, सो व्हाट यू विल लर्न विद इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम. पहले वीक में मैं आपको बेसिक लेवल पे प्लानिंग शेड्यूलिंग के बारे में बताऊंगा. ये सारे टॉपिक्स हैं, कैसे आप कोर्स आपको हेल्प आउट करेगा, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है, प्राइमवेरा P6 क्या है, राइट, किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी. इज दैट क्लियर? And then finally you will, in the second week, you will be understanding about EPC, about other things, contract documents, loading, Primavera P6. And then in week 3 you are going to understand about project durations, project critical path method. And in week 4 you are going to understand about project detailed planning, S curves, cash flows. ये एक रियल प्रोजेक्ट बेस्ड केस स्टडी पे चल रही होंगी सारी चीजें, ठीक है. लेवल वीक 5 में हम ट्रैकिंग पे बात करेंगे. वीक 6 में हम बात करेंगे और बोनस सेशंस की, चैंपियंस वीक व्हेन यू विल बी वर्किंग एज अ वर्केबल प्लानिंग इंजीनियर. सो ये पूरी समरी मैं ऐसे बताता हूं कि इसमें सिर्फ प्राइमवेरा P6 पे मैं नहीं आपको अपग्रेड करूंगा, ट्रेन करूंगा. आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि इंडस्ट्री में पूरी की पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, हाउ दे आर इंप्लीमेंटिंग construction processes, how they are following contract, how they are following Primavera P6, how they are doing project support. ये सारी की सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, राइट. सो अगर आप इनरोल होना चाहते हैं, जस्ट राइट देयर आई वांट टू इनरोल, मेरी टीम आपसे राब्ता कर लेगी. अभी चैट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं. तो कुछ ऐसा नहीं है ये ट्रेनिंग ही है, कुछ बोनसेस भी हैं जो मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ आपको दे रहा हूं. बोनस नंबर 1 क्या है? 20 सैंपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो प्राइमवेरा P6 के फाइल्स हैं. बोनस नंबर 2 क्या है कि आपको रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स मिलेंगे जिसकी बेस पे आप किसी भी प्लानिंग इंजीनियर के अंदर इंटरव्यू के अंदर शो कर सकते हैं. बोनस नंबर 3 है आई विल बी हेल्पिंग यू टू प्रिपेयर योर जॉब इंटरव्यूज. फिर बोनस नंबर 4 है आपने अपना रिज्यूमे कैसे तैयार करना है जो कि शॉर्टलिस्ट हो जाए. बोनस नंबर 5 में लिंक्डइन के ऑप्टिमाइजेशन और नेटवर्किंग के मॉड्यूल्स हैं. बोनस नंबर 6 है मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओगे आप लाइफ टाइम के लिए, बहुत मजे की चीज है ये. बोनस नंबर 7 ये है कि आपको AI बेस्ड प्लानिंग कैसे करवानी है, चैट जीपीटी के मॉडल्स को कैसे यूज करना है, इन शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग कैसे यूज करनी है स्मार्ट प्लानर के तौर पे, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है. अब 100% मनी बैक गारंटी होती है, ऑब्वियसली देर इज अ फी. लेकिन अगर 3 क्लासेस आप अटेंड करते हो, आपको लगता है यार ये वैल्यूएबल नहीं है, जो सोचा था वो नहीं है, देन आफ्टर 3 क्लासेस यू कैन क्लेम योर मनी बैक. दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी आई एम प्रोवाइडिंग यू, बिकॉज ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्विंग हियर फॉर लास्ट 7 years और 8 years. आई हैव स्टार्टेड दिस कोचिंग सेशंस इन 2018, 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है. सो द टोटल फी जो है ना 49,000 है, जिसमें ना सिर्फ प्राइमवेरा P6 है, सिर्फ प्राइमवेरा P6 नहीं है इसमें, इसमें पूरी करियर प्लेसमेंट की मॉड्यूलिंग है, जॉब इंटरव्यूज की तैयारी है, पूरे का पूरा डाटा है, लिंक्डइन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, रिज्यूमे कैसे तैयार करना है, प्राइमवेरा P6 के ऊपर कैसे वर्किंग करनी है, 1 से 2 साल एक्सपीरियंस लेवल वाली नॉलेज कैसे लेनी है आपने, आप कैसे रिज्यूमे के अंदर एक जॉब इंटरव्यू पास करने वाला नॉलेज लोगे. तो ये इसका प्राइस है. लेकिन मैं आपसे ये सारी प्राइस नहीं ले रहा. अगर आप अगले 1 घंटे के अंदर इनरोल करोगे, ये जो 1 घंटा चल रहा है, इस 1 से 2 घंटे के अंदर अगर आप इनरोल कर लेते हो, तो मैं आपसे ये पूरी की पूरी फीस नहीं ले रहा. मैं कितनी फीस ले रहा हूं? मैं आप सब लोगों को 50% डिस्काउंट दे रहा हूं इस 1 घंटे के अंदर अगर आप इनरोलमेंट कर लेते हो. इस 1 घंटे के अंदर इनरोल करने के लिए इफ यू आर पेइंग फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर गोइंग टू पे दिस मनी 25,000, 24,900. But if you are paying from India, you are going to pay 15,000. You understand? So this 1 hour discount is there. This is only available for this 1 hour. You understand? ये सिर्फ 1 घंटे के लिए आपके लिए, Recording stopped. जो एक मैं अभी इधर ही हूं, आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं. प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया, जो जो लोग इनरोल करना चाहते हैं प्लीज. अच्छा, आप इनरोल कैसे करेंगे? आप जी सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, मैं सबके सवालों के जवाब ले रहा हूं सिर्फ इस 1 घंटे में.